मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ, तुम्हारा 6, 7, 8, 9 कैसा रहा है, कोई मैटर नहीं कर रहा है। 10th एक बहुत अच्छा साल है, सारे गीले शिकवे खुद से दूर करने का, और बहुत डूएबल भी है। जेन्युइनली सेइंग 10th इज ईजी फॉर दोज हु स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड कंसिस्टेंटली। हेलो मेरे क्लास 10 के बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे और इस क्लास 10 को और भी ब्यूटीफुल, और भी सुंदर, और भी शानदार, एक सक्सेसफुल ईयर, एक बेंचमार्क बनाने के लिए लग गए होंगे। क्योंकि बैक इन द माइंड यार चलता है कि क्लास 10 में बहुत अच्छा करना, एक जेन्युइनली हार्ट फीलिंग आती है ना कि क्लास 6, 7, 8 कैसा भी रहा हो, क्लास 10th में तो हमें मचाना है। क्लास 10th इज द ईयर जो एक नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन से बच्चों के साथ कंप्लीट कर रहे होते हैं। हमारे संग 2.5 लाख स्टूडेंट्स और बैठ रहे होते हैं जो एग्जाम दे रहे होते हैं, और हमको अगर उसमें अपने टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4% में आना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत, शिद्दत और लगन चाहिए होती है। तो पहले तुम मुझे कमेंट में बता दो कि व्हाट इज योर एम, तुम क्या प्लान कर रहे हो भाई, तुम कितना जाना चाहते हो इस साल, व्हाट यू आर प्लानिंग, कमेंट में लिख दो, अपने पास लिख दो। तुम जब साल की स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारे पास एक एम होना चाहिए, एक गोल से तुम पूरे साल लड़ाई लड़ो होना चाहिए, वो हम उसको मिलके हासिल करेंगे। हम हमेशा से कहते हैं भाई हमारा गोल तो 100 में 100 का रहता है कि हम आपको मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में 100 में 100 लेके आए। इस साल ऐसा हुआ भी है, वी हैव गॉट द रिजल्ट ऑफ 99.4। कैन यू इमेजिन? 99.4 का मतलब है कि सिर्फ उसके 3 मार्क्स कम है आउट ऑफ द 500, out of the 500 he has succeeded 497. What a brilliant score, right? ऐसे ही और भी बच्चे हैं, और ऐसे ही आप लोग भी होंगे जो इस साल प्रिपरेशन करके उस गोल को अचीव कर रहे होंगे। पहले तो मुझे बता दो भाई कमेंट में कि क्या तुम्हारा गोल है, क्या तुम 100 में 100 का ट्राई कर रहे हो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, और सब्जेक्ट्स क्या है, या तुम 95 प्लस जाना चाहते हो इस साल। ये बात तुम्हारे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ, तुम्हारा 6, 7, 8, 9 कैसा रहा है, कोई मैटर नहीं करता है। 10th एक बहुत अच्छा साल है, सारे गीले शिकवे खुद से दूर करने का, और बहुत डूएबल भी है। जेन्युइनली सेइंग 10th इज ईजी फॉर दोज हु स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड कंसिस्टेंटली। अब बात आती है कि अगर मैं क्लास 10th में हूं तो सर मुझे बस उतने सफिशिएंट रिसोर्स बता दो कि मेरा बेड़ा पार हो जाए, मैं 100 आउट ऑफ 100 तक पहुंच रहा हूं, और उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल मुझे ना देना जो एक्स्ट्रा में फालतू जाए। काम वाली बात करेंगे, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। हमें बुक को पाइल अप नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, बहुत सारी बुक्स को यूज करते हैं। नहीं करना है मेरी जान, तुम 10 बुक क्यों लोगे? तुम एक बुक को, एक अच्छी बुक को 10 बार पढ़ो, दूसरी बुक को यूज करो रेफरेंस, उसको 10 बार पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है देन 10 बुक को एक बार पढ़ना। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों से, नेवर गो फॉर अलग अलग बुक, अलग अलग पब्लिकेशन, अलग अलग नोट्स, अलग अलग क्वेश्चन बैंक, कोई जरूरत नहीं है। जो प्रूवन है, जो स्ट्रेटेजिकली रिजल्ट देती हैं, तो देती आई हैं, जो थॉटफुली डिजाइंड है, सिर्फ उनको यूज करो, और वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, एज पर माई एक्सपीरियंस मैं सब कुछ एकदम चिट्ठा खोल दूंगा। कहते हैं ना, मैं भाई बिल्कुल यहाँ पे प्रिपेयर करके आया हूँ कि मुझे इस बार क्लास 10th के टॉपर्स वेदांत मेंटर से निकालने हैं, और बात अब ईगो की है कि मुझे यहाँ से 100% भी चाहिए, 100% भी चाहिए, और 100% तभी बनता है जब कोई बच्चा शुरुआत से लगता है। अब हमारे बैचेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस शिद्दत से, उस मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, इन ऑफलाइन इन ऑनलाइन बोथ द बैचेस। तुम्हें पता है ना, 11th के लिए योद्धा चल रहा है, 10th के लिए रैंकर चल रहा है, उसमें जो कर्री पढ़ाई चल रही है इस समय भाई, फर्स्ट सेकंड चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर भी हो गया है, मशीन्स। हम लोग अब उनके सब्जेक्टिव टेस्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर वो रूटीन मेंटेन शुरुआत से होता है तभी जाकर रिजल्ट बनता है। एंड बिलीव मी, वी आर प्लानिंग कि हम तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस ही जुलाई तक खत्म करा देंगे भाई। खत्म क्लास 10 का सिलेबस ही जुलाई तक अगर होने वाला है, जून जुलाई में अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया, कैन यू नाउ इमेजिन कि तुम्हारा अगर 100% सिलेबस पहले से खत्म है, तो उसके बाद तुम क्या कर रहे होगे, क्या लेवल में प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्या लेवल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को टच कर रहे हो, क्या तुम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लगा रहे होगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेशन इट्स गोइंग टू बी। जस्ट इमेजिन दिस। और ये होने वाला है, और ये होके रहेगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही 3 चैप्टर करा दिए। अगर तुमने अभी भी एनरोल नहीं करा है, तुम्हारे पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम 3 चैप्टर और आगे बढ़ गए तो ये बैचेस क्लोज कर देंगे हम लोग। और आई थिंक हम लोग 31 मई तक चीजों को यहाँ पे खत्म भी करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद पहले तो हम सिलेबस में बहुत आगे चले जाएंगे, तो कोई नया बच्चा इसमें आएगा तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। वी डू नॉट वांट कि तुम सिर्फ
पॉडकास्ट पढ़ो। वी वांट कि तुम हमारे सैटरडे संडे वाले सेशंस में इन्वॉल्व हो हमसे। हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पे तुम्हारे संग लाइव बैचेस दे रहे हैं, तुम्हारे संग वहाँ पे इन्वॉल्व हो, तो हमारे कमेंट सुने, हम तुमसे डाउट्स पूछें, तुम शेड्यूल मुझे बताओ, मैं तुम्हें जानूं कि तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। तुम अगर बैंगलोर से हो, तुम अगर बिहार से हो, तुम अगर पंजाब से हो, तुम्हारी क्या क्या दिक्कतें स्कूल से आ रही है, तुम्हें क्या क्या दिक्कत तुम फेल कर रहे हो, तुम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे हो, तुम क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तुम क्यों टाइम नहीं कर रहे हो पढ़ाई में। हम लोग इसको रियल टाइम में डिस्कस करें, तुम्हारे संग एक हैंड होल्डिंग मिलेगी, तुमको शुरुआत से ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, अनडाउटेडली आएगा। तुम खुद से सोचो, तुम्हें मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है, तुम्हें मॉनिटर करने के लिए 6 लोगों की टीम लगी हुई है, तो तुमको देख रही तुम पढ़ कैसे रहो, फिजिक्स का चल रहा है, केमिस्ट्री का चल रहा है, मैथ का चल रहा है, चल रहा है। एक टीचर नहीं, दो टीचर, रचित सर, पुनीत सर, बोथ आर हेल्पिंग। एक टीचर नहीं, रिया मैम, फिजा मैम, बोथ आर हेल्पिंग। भाई ये होता है ना कोर्स, जब तुम्हें सालों की एक्सपीरियंस में ऐसे टीचर देखने को मिल रहे हैं जो तुम्हें हैंड होल्ड करके उस गोल तक लेके जाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि तुम क्यों नहीं अभी भी उसके लिए सीरियस हो रहे हो। जो नहीं सीरियस हो रहा है, दे विल रिग्रेट इट, आई एम श्योर दे विल रिग्रेट इट। और इस साल भी ऐसा हुआ, जब हमने इंटरव्यू कॉल्स दिए बच्चों के रिजल्ट के बाद, जो 92, 93, 94 पर रह गए ना, उनका सिर्फ एक रिग्रेट था कि सर मैंने वेदांत मेंटर्स को, मैंने इस हेल्पिंग हैंड को बहुत देर से एक्सप्लोर करा। उनका एक रिग्रेट था कि मैं शुरुआत से आपके बैक बेंचर्स को फॉलो नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर पेड, थिंग्स आर ऑल फ्री। तुम अगर यहाँ पे देखोगे ना, तुम्हें चीजें दिख रही होंगी क्या क्या हमने फ्री करा है थ्रू आउट द ईयर। तुम्हें वन शॉट चाहिए थे, हमने एक बैक बेंचर सीरीज लाई। तुम्हें डिटेल शॉर्ट नोट चाहिए थे, हम वो लेके आए कि तुम्हें शॉर्ट नोट मिल जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अलग सी वीडियो सीरीज बनाई, जहाँ में तुम्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना के अलग से रात भर डिजाइन करके पढ़ाए गए, मैराथन के तुम्हें पढ़ाए गए। एमसीक्यू सीरीज चाहिए थी बच्चों, एमसीक्यू बहुत गलत थे, एमसीक्यू कराया। दिस इज ऑल फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ आईसीएसई। भाई मचा दो। तुम्हें क्या लगता है कि जो ये प्रिपरेशन है, इसके लिए हम लोगों ने अपना हार्ट एंड सोल नहीं दिया? अगर हमने दिया तो तुम भी दो ना यार, दो भाई। ये सबसे बेस्ट मोमेंट है उस तक पहुंचने के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्ट रिवीजन, शॉर्ट सैंपल पेपर्स लॉन्च कर दिए। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हम बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे होते हैं, राइट सर। उसके बाद है, क्या हम लोग एक क्लियर रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हमारा रोड मैप भी क्लियर नहीं होता है। हमें मई मंथ में क्या करना है, हमने ये सोचा ही नहीं कभी बैठ के। हमें 3 चैप्टर खत्म कर देने थे, हमने कभी ये सोचा ही नहीं। एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, तुमने कभी नहीं सोचा, लेकिन एज अ टीचर हमें पता है कि तुम्हारे मई में इनिशियल 4 चैप्टर हो जाने चाहिए। उसको हमने टारगेट माना, हमने वो कर दिया। हमने फिजिक्स के 3 चैप्टर कर दिए, हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर बैचेस के अंदर कर दिए, 7 चैप्टर स्टार्ट हो जा रहे हैं। हमने बायोलॉजी के 4 चैप्टर कर दिए, राइट। वो कब पॉसिबल हो पाता है? जब हम ठानते हैं, एक सिस्टम चलता है, एक रूटीन चल रहा होता है, एक मैप चल रहा होता है कि कैसे पढ़ाई करानी है। एंड दैट इज व्हाट वी आर नोन फॉर। 8 साल से ऑफलाइन का एक्सपीरियंस भाई, कोई छोटा मोटा नहीं, ओनली इन आईसीएससी, बहुत बड़ी बात है, राइट। देन उसके बाद कोई टाइमलाइन है ही नहीं हमारे पास, वही बात हो गई, पता ही नहीं कब क्या करना है, ठीक है। रिवीजन कंसिस्टेंसी नहीं है, नया पढ़ा पुराना भूल गए। भाई इन सब के लिए पहले तो तुम्हारे पास एक कोर मटेरियल होना चाहिए, जिसको तुम थ्रू आउट द ईयर फॉलो कर रहे हो। फ्रॉम द कोर मटेरियल व्हाट यू हैव, द कोर बुक्स एंड द एक्स्ट्रा मटेरियल। क्योंकि अब तुमने देखा ना, फिजिक्स जैसे एग्जामिनेशन सिर्फ सीनियर से पढ़ के नहीं हो सकते। यू हैव टू हैव गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन, जहां पर ऑथर ने दिमाग लगा के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले हों। चाकू से अगर आलू कटे तो कहां पर हो एफर्ट, कहां पर हो फोर्स और कहां पर हो फलक्रम। अगर वो पत्थर घूमे तो उसके फोर्सेस हमें समझ आ रहे हो कि कौन सेंट्रीपिटल है, कौन सेंट्रीफ्यूगल है। जो लास्ट ईयर का पेपर था मेरी जान, उठा के देख लो, उठा के देख लो। मैं कह रहा हूँ ना, आधे बच्चों की पेपर देखते ही पसीने छूट गए थे, पॉटी निकल गई थी, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा पेपर आया था फिजिक्स का, और दैट इज द रीजन कि हमने इस बार 100% वाला बच्चा देखा ही नहीं आईसीएससी में, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। और अगर तुमको वो चाहिए तो कोर बुक के संग एक्स्ट्रा मटेरियल को फॉलो करना पड़ेगा। काउंसिल ने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करी है, करनी है कि नहीं करनी है ये भी क्लियर आइडिया नहीं है। 2024 में लास्ट तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की एक शीट आई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं दिया है एज ऑफ नाउ। तो उसके लिए तुमको मटेरियल को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ हम डिजाइन करके देंगे, कुछ तुम्हारी कोर बुक करके देंगी, उसको तुम्हें अपने रेगुलर टीम लाना पड़ेगा। देखो फॉर मैथ यू नो यू हैव टू हैव एमएल अग्रवाल, यू हैव टू हैव सरीना, ये तुम्हारी 2 कोर बुक हो गई। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन जो अच्छे आने हैं वो अरिहंत से आने हैं, क्योंकि ना जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो अपडेटेड होती हैं ईयर बाय ईयर। जब वो अपडेटेड होती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पुट कर रही होती हैं, वो रिसर्च कर रही होती हैं कि पहले क्या आया, उसके बेसिस पे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन को अपने एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डाल रही होती हैं कि तुम 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाओ। पैटर्न को एनालाइज कर रहे होते हैं कि 10 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या हुआ, 2 साल में क्या हुआ, क्योंकि 2 साल आज ट्रेंड ब्रेकिंग, यहाँ पे चीजें बहुत ही अलग ही लेवल पे जा रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था भाई कि बायो इतना ईजी और फिजिक्स इतना डिफिकल्ट। तो अभी चीजें थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है, और ऐसा ही आगे का भी प्लान है। तो अपने लेवल पे बिल्कुल एकदम तैयार, कहते हैं ना, अगर युद्ध पे जा रहे हो तो एकदम तलवारों को
तो धार मार के जाओ, अपने कट्टा, गोली, बंदूक, तलवार सब लेके जाओ, तो तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र छोड़ना नहीं है। जो हम पढ़ाएंगे वो तो है ही, संग में तुम्हारी कोर बुक्स में फॉलो करनी पड़ेंगी। फॉर फिजिक्स यू हैव सलीना, आई हाईली रिकमेंड सलीना, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत कोर से हैं, एक्सरसाइजेस बहुत फाइनली डिजाइन है। उसके बाद तुम्हारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, तुम्हें 2 मार्कर ही मिल जाते हैं, तुम्हें 3 मार्कर ही मिल जाते हैं, तुम्हें न्यूमेरिकल भी अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, एग्जाम्पल ही मिल जाते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि तुम इसके एग्जाम्पल को जरूर लगाया करो, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन इज इट सफिशिएंट? नो, आई वुड से नो। आई वुड हाईली से कि सिर्फ अब बुक कोर इंपॉर्टेंट नहीं रही है। तुम्हें कॉन्सेप्ट के लिए बुक को यूज करना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक्स को यूज करना है, एंड दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल इन वन अरिहंत। सबसे अफोर्डेबल भाई, जो मैं कह रहा हूँ ना, तुम मार्केट में जाना तो तुमको सबसे अच्छा कंटेंट में लगे, सबसे अफोर्डेबल लगे, उसको उठा लेना। एंड व्हाट यू विल फाइंड, एज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैंने देखा है कि उस अरिहंत से अच्छा काम किसी ने आज तक करा नहीं है। देखो हम लोग संग में लेके चलते हैं, ऑफलाइन में भी हम लोग किसी से प्रैक्टिस कराते हैं फॉर द सेम रीजन। पता है कि जो कंटेंट एक कोर बुक के अंदर होता है, वो अफोर्डेबिलिटी के संग बच्चों को मिल जाता है ना, वो बहुत ही कम पब्लिशर है जो दे पाते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, केमिस्ट्री के लिए सलीना, अरिहंत, बायोलॉजी के लिए भी मैं सलीना और अरिहंत के लिए जाऊंगा। कुछ कुछ स्कूल्स में कैंडिड यूज होती हैं, तुम कैंडिड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सलीना को अपना कोर मानते हुए और एक क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते हुए ही आगे बढ़ना। बचा हुआ भाई ये सारा मटेरियल हम लोग पढ़ा चुके हैं, यू ऑल नो इट वेरी वेल। अगर तुमको नहीं पता है तो गो ऑन चैनल्स लाइक ICSE सेवियर्स, तुम वेदांत मेंटर्स पे तो हो ही, और क्लैरिफाई नॉलेज। हमने पहले से यहाँ पर चीजों को रेसिप्रोकेट करा हुआ है और बहुत ही अच्छे टोन में करा हुआ है। तुम पढ़ोगे तुम्हें मजा आ जाएगा, एकदम प्यार सा हो जाएगा। ठीक है, आई नो तुम काफी सारे बच्चे नए होंगे, नहीं जानते होंगे हम लोगों को, बट दिस इज व्हाट वी आर नोन फॉर। तुम अगर जाओगे तुम देखोगे कि हमारी मैराथन हमने पहले ही कर दी। हमें पता है कि तुम्हारे PA1, काफी सारे स्कूल के PA1 मई में ही हो जाते हैं, तो हमने तुम्हारे लिए इनिशियल 3 चैप्टर की मैराथन पहले कर दी। 3 चैप्टर फिजिक्स के एक साथ एक दिन के अंदर आके संग में रिकॉल रिकैप करा के अच्छे कुछ प्रैक्टिस करके खत्म कर दिए। देन केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के, दे ऑल आर बीइंग डन। ये हमने मई में कर दिया है। कौन करता है भाई, कौन करता है यूट्यूब पे आके मई के महीने में मैराथन? वी अंडरस्टैंड कि हमारा बच्चा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, वो कम टाइम में अच्छा पढ़ना चाहता है, पढ़े भाई, अच्छे से अच्छा पढ़े। ठीक है, उसकी मास्टर PDF तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम कमेंट करके ले भी सकते हो। वहाँ पे तुम्हारे पास चीज़ें सब अवेलेबल हैं, बस तुमको अब उसको यूज़ करना चालू करना है। हर एक सोशल मीडिया पर तुम्हें अपडेट मिलते रहेंगे, फॉलो कर दे रहो। अगर तुम्हें बहुत ही अच्छा करना है, बहुत ही तगड़े लेवल पे जाना है, और शेयर कर दो, फैला दो यार, इसको हाइप कर दो कि हर क्लास 10 का बच्चा इन रिसोर्स मटेरियल से ना भटक रहा हो। मुझे पता है तुम लोग सब मिलकर बोलते हो कि सर ICSE वालों पे कोई ध्यान नहीं देता, ICSE के लिए कोई कंटेंट नहीं बनाता, वी आर फीलिंग असाइड, हम किनार दर किनार कर दिए गए हैं। जैसे जैसे होता है ना कि हमें कोई भाव ही नहीं दे रहा है, हमारा वो कंडीशन है। क्यों ऐसा बोलते हो? तो तुम्हारे पास ऐसी एक कोर टीम है जो लगी है दिन रात तुम्हारी हेल्प करने में, साइड ऑफ YouTube कंटेंट, फ्रॉम द साइड ऑफ बैचेस, फ्रॉम द साइड ऑफ एक्स्ट्रा डाउट प्रैक्टिस क्लासेस, चिट चैट सेशन चल रहे हैं YouTube पे हमारे, जहाँ पे हम आते हैं, लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, लाइव डिस्कशन करते हैं तुम्हारे साथ। तो तुम्हें क्या चाहिए और? ठीक है, अगर तुमको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, यू कैन कम, और इन द बैचेस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर ही मिल जाएगा। तुम यश भैया नंदे को कॉल भी कर सकते हो, तुम्हें वो हेल्प कर देंगे, गाइडेंस की कोई भी दिक्कत आ रही हो, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो। ये ना कहना सर मांगू ने पकड़ लिया है, सर 200 रुपये मांग रहे हैं, छुड़ाना है। अगर एकेडमिक नॉन एकेडमिक कोई भी दिक्कत आ रही है, वी आर जेन्युइनली हियर टू हेल्प यू आउट। हम चाहते हैं तुम उससे जल्दी से बाहर आओ और बहुत अच्छा करो। ये शानदार साल होना चाहिए तुम्हारे लिए। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ईयर ऑफ योर जर्नी इज गोइंग टू बी क्लास 10। शेयर दिस विद ऑल ऑफ योर क्लास 10 का बच्चा लोग, भाई लोग, बहन लोग, और वो भी। ठीक है, भेज दो उन तक जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, बाकी तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई मैं पर्सनली कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे कोर क्या है, तुम्हारे परसेंटेज क्या है, मुझे वो जानना है। सी यू ऑल, बाय बाय।